इतिहास बदला जा सकता है या फिर इतिहास देखने का नजरिया बदलता रहता है? क्या स्कूलों की किताबों में लिखा हर शब्द अंतिम सच होता है या फिर समय के साथ उस पर सवाल उठाना भी लोकतंत्र का ही एक हिस्सा है? और ये सवाल इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर ऐसा ही विवाद खड़ा हो गया है, जहाँ कक्षा 7 की किताब में पढ़ाए जा रहे अकबर महान अध्याय पर बवाल मच गया है। शिवाजी सेना ने इसे इतिहास के साथ अन्याय बताते हुए सरकार से इसे हटाने की मांग कर दी है। लेकिन सवाल यहाँ सिर्फ अकबर का नहीं है, सवाल ये भी है कि आखिर इतिहास में सच कब बताया जाएगा, और सवाल ये भी है कि भारत में भारतीय इतिहास कब पढ़ाया जाएगा। और ये सवाल इसलिए क्योंकि हमारे स्कूलों में भारत के राजाओं और शासकों की कहानियां कम और विदेशी जानकारियां ज्यादा होती हैं, और ऐसा ही कुछ अब शिवाजी सेना के अध्यक्ष भी कह रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों अकबर महान को लेकर एक नया विवाद शुरू हुआ है, और क्या ये मामला आने वाले समय में राजनीतिक मुद्दा भी बन सकता है। नमस्कार, राष्ट्रवाणी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कनक सिंघल। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का है, और मुजफ्फरनगर में शुरू हुआ ये विवाद अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल कक्षा 7 की इतिहास की किताब में मुगल सम्राट अकबर को अकबर महान के रूप में पढ़ाया जा रहा है। इतिहास की कई पुस्तकों में अकबर को उसकी प्रशासनिक नीतियों, धार्मिक सहिष्णुता, राजपूतों से संबंध, मनसबदारी व्यवस्था और साम्राज्य विस्तार के कारण महान कहा जाता रहा है। लेकिन दूसरी ओर कुछ संगठन और इतिहासकार इस उपाधि पर सवाल उठाते रहे हैं। उनका कहना है कि इतिहास के कुछ पहलुओं को अधिक महत्व दे दिया गया है, जबकि कई घटनाओं और भारतीय वीरों के संघर्ष को उतना स्थान नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। और इसी को लेकर ये पूरा विवाद है, क्योंकि शिवाजी सेना का आरोप है कि सरकारी स्कूलों की कक्षा 7 की किताब में अकबर को महान बताकर बच्चों को एक तरफा इतिहास पढ़ाया जा रहा है। संगठन का कहना है पाठ्यक्रम में उन घटनाओं और व्यक्तित्व को भी समान महत्व मिलना चाहिए जिन्हें उनके मुताबिक लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया। इसी मांग को लेकर संगठन ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि जल्द पाठ्यक्रम में संशोधन नहीं हुआ तो पहले मुजफ्फरनगर में ज्ञापन दिया जाएगा और फिर उत्तर प्रदेश में आंदोलन शुरू किया जाएगा। शिवाजी सेना के जिला अध्यक्ष अर्चित राय ने कहा कि अकबर एक क्रूर शासक था। साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया कि अकबर की नीतियां और उसके कार्य महान कहे जाने के लायक नहीं थे। साथ ही शिवाजी सेना अध्यक्ष ने महाराणा प्रताप का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि अगर अकबर सच में महान था तो महाराणा प्रताप जी कौन थे? फिर महाराणा प्रताप जी ने उसकी अधीनता स्वीकार क्यों नहीं की? महाराणा प्रताप ने स्वाधीनता की लड़ाई क्यों लड़ी? संगठन का दावा है कि इतिहास को नए सिरे से देखने की जरूरत है। उनका कहना है महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और अन्य भारतीय वीरों के संघर्ष को अधिक प्रमुखता मिलनी चाहिए। उनका कहना है कि जो इतिहास सच्चा है वही सामने आना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी की नस्ल खराब ना हो। ये शब्द शिवाजी सेना के जिला अध्यक्ष के हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर अकबर की महानता पर चलेंगे तो आने वाले समय में इस देश के लिए घातक होगा। उनका आरोप है कि वर्षों तक इतिहास लेखन में कुछ शासकों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया, जबकि कई भारतीय नायकों के योगदान को अपेक्षित स्थान नहीं मिला। और इसी वजह से शिवाजी सेना के जिला अध्यक्ष अर्चित आर्य ने कहा कि अगर किताबों में संशोधन नहीं हुआ तो पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन शुरू किया जाएगा। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि हम गलत इतिहास नहीं पढ़ाने देंगे। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में देश के कई राज्यों में इतिहास की पुस्तकों को लेकर विवाद सामने आते रहे हैं। कहीं मुगल काल के अध्यायों में बदलाव हुआ तो कई भारतीय राजाओं और स्वतंत्रता सेनानियों के अध्याय जोड़े गए। ऐसे में उत्तर प्रदेश में उठा ये विवाद भी उसी बड़ी बहस का हिस्सा माना जा रहा है कि आखिर आने वाली पीढ़ियों को इतिहास किस दृष्टिकोण से पढ़ाया जाए। फिलहाल शिक्षा विभाग या उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इस मांग पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन अगर सरकार इस मांग पर विचार करती है तो पाठ्यक्रम में बदलाव की प्रक्रिया विशेषज्ञ समितियों और शैक्षणिक संस्थानों की सिफारिश के आधार पर ही आगे बढ़ सकती है। वहीं अगर सरकार इस मांग को स्वीकार नहीं करती है तो शिवाजी सेना पहले ही राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी दे चुके हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में ये विवाद और तेज हो सकता है। अगर ये विवाद बढ़ता है तो आने वाले दिनों में पाठ्यक्रम को लेकर एक नई राजनीतिक बहस जरूर देखने को मिल सकती है, क्योंकि राजनीतिक जानकारों के माने तो उत्तर प्रदेश में ये मुद्दा सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं रह सकता। राज्य में विधानसभा चुनावों से पहले इतिहास, पहचान और सांस्कृतिक विरासत जैसे मुद्दे पहले भी राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनते रहे हैं। ऐसे में अगर ये विवाद और बढ़ता है
तो विपक्ष और सत्ता के पक्ष के बीच नई बयानबाजी देखने को मिल सकती है। यही वजह है कि शिक्षा से जुड़ा ये मुद्दा अब राजनीतिक रंग भी लेता दिखाई दे रहा है। फिलहाल देखना ये होगा कि क्या पाठ्यक्रम बदलेगा या फिर विरोध करने वालों को ही जवाब मिलेगा। क्या इतिहास को नए सिरे से लिखा जाएगा या फिर किताबों में सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा। लेकिन इतना तय है कि अकबर महान का ये विवाद अब सिर्फ एक अध्याय नहीं, ये राजनीति, इतिहास और विचारधारा तीनों की लड़ाई बन चुका है। अब देखना ये होगा कि इस लड़ाई में जीत किसकी होती है, किताब की, राजनीति की या इतिहास की। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रवाणी। धन्यवाद।